स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, मई 2022 के टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल ने कुछ ऐसी हकीकत पेश की है जिसे कोई भारतीय एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करेगा। जो भारत सदियों से अपनी गंगा जमनी तहजीब और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे यूनिक फीचर्स के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, वहाँ आज व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और रिलीजन के पॉलिटिसाइजेशन के कारण ऐसा माहौल पैदा हो रहा है जहां न केवल सालों की गहरी दोस्ती बल्कि परिवार के सदस्य तक आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में न्यूज़ और अफवाहों के चलते आपस में आर्गुमेंट्स काउंटर आपने अक्सर सुना या खुद एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब यही लड़ाई खाने की मेज तक पहुंच चुकी है, जिससे रिश्तों पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्या है ये इशू और किस तरह इसने हमारे सोशल लाइफ की रियलिटी को बदला है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ यही डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन सिटीजन्स की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से हम देखेंगे कि जीवन और उससे जुड़े अहम रिश्ते क्यों और किस तरह बीच रास्ते में खत्म होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये केवल एग्जाम्पल्स ही नहीं है, बल्कि इनका महत्व आपके यूपीएससी के GS1 के सोसाइटी और GS3 के IT सेक्शन से भी जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया की वजह से। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। पहली बार स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें स्टैटिक पोर्शन से लेकर करंट अफेयर्स, ऐसे CSAT तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आप अपने मेंटोर से बिना हिचकिचाए अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे। और आपके एग्जाम फियर को दूर करने के लिए आपको दिए जाएंगे मॉक पेपर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ मेंस की तैयारी को पुरजोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। बैच की शुरुआत 20 जून शाम 6 बजे से हो रही है, जिसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टडी IQ के साथ अब आप भी कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले कई लोगों ने बताया कि पिछले कुछ सालों से फैमिली और फ्रेंड्स के साथ होने वाले नॉर्मल डिबेट्स और डिस्कशंस ने एक नेगेटिव मोड़ ले लिया है। यदि कोई व्यक्ति एक अलग विचारधारा पेश करता है और उसे फॉलो करना चाहता है, तो उसे फ्रेंड्स और फैमिली द्वारा ही डेरोगेटरी टैग्स और नेम्स दे दिए जाते हैं। जिन डॉक्टरों ने सालों साल मिलकर लोगों की जान बचाई, आज उन्हीं लोगों में पॉलिटिक्स ने दूरी पैदा कर दी है। ऐसा ही कुछ हुआ कोची में रहने वाले एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के साथ। वो बताते हैं कि अपनी निजी जिंदगी में उन्होंने लास्ट फ्यू ईयर से कई ऐसे डॉक्टर फ्रेंड्स खोए हैं जो उनके साथ बड़े हुए। जब कभी उनके ग्रुप्स में फॉरवर्डेड पॉलिटिकल मैसेज भेजा जाता था, तो उसके बाद डिसएग्रीमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स और नेम कॉलिंग का शुरू हो जाना आपस की दोस्ती में दरार पैदा करता गया। जहां केवल पॉलिटिकल मुद्दों पे हेल्दी डिस्कशन हुआ करते थे, वहीं पिछले कुछ सालों में उन डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया है कि कश्मीर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, डीमोनेटाइजेशन और हिजाब बैन जैसे मुद्दे इतने नेगेटिवली डिस्कस किए जाते हैं कि फ्रेंड्स को अपने व्यूज के आगे किसी और के काउंटर व्यूज बर्दाश्त नहीं होते। यानी इन मुद्दों की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में हमने कई ऐसे डिबेट्स देखे हैं। कुछ महीनों पहले आपने कंट्रोवर्सी देखी होगी जहां कर्नाटका के एक कॉलेज द्वारा हिजाब पे बैन लगा दिया गया था। जहां ये मुद्दा केवल उस कॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच का एक इशू था, वहीं इसके पॉलिटिसाइजेशन और मीडिया कवरेज ने इसे एक नई सोशल कॉन्फ्लिक्ट का रूप दे दिया। उस कंट्रोवर्सी को न्यूज़ चैनल्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स द्वारा इतना पॉलिटिसाइज किया गया कि वो एक नेशनल मुद्दा बनता चला गया। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस जैसे अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम समुदायों को नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। लेकिन CAA के कारण पैदा होने वाली कई अप्रीहेंशंस ने इस एक्ट को कई सालों से डिबेट का मुद्दा बनाया हुआ है। इसके अलावा CAA के साथ NRC की चर्चा में आने से सोसाइटी में एक नई डिबेट जनरेट होती दिखी, जहां CAA और NRC के ऊपर कई सवाल उठाए गए। इस इशू के दौरान भी हमने देखा कि कैसे किसी मुद्दे पे हो रही राजनीति और हमारे देश की मीडिया द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हीटेड डिबेट्स ने आखिर सोशल कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया। न केवल इस पूरे इशू के दौरान सोशल रिलेशंस डिस्टर्ब हुए, बल्कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ने मिस इन्फॉर्मेशन की एक नई लहर पैदा की, जिसने कई रिश्तों को जला दिया।
सिमिलरली कई लोगों का मानना है कि डिमोनेटाइजेशन के कारण देश के अनेक तबके के लोग और खासकर गरीबों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए इसे लेकर भी लोगों में पॉजिटिव और नेगेटिव ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कश्मीर का मुद्दा हमेशा से एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है। अब चाहे कश्मीर घाटी में AFSPA का इम्प्लीमेंटेशन हो या खुद सिक्योरिटी फोर्सेस की ह्यूमन राइट्स की बात, सालों से हम कश्मीर से जुड़े अनेक डिबेट्स को सोसाइटी में देख रहे हैं। जहां आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लोगों का साथ मिला, वहीं कई लोग ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर को यूनाइटेड टेरिटरी में कन्वर्ट कर देना टेररिज्म को रिजॉल्व करने का करेक्ट मेजर नहीं है। हाल ही में बनी मूवी कश्मीर फाइल्स ने इस डिबेट को वापस से नेशनल फ्रंट पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब इन सारे डिबेट से कश्मीर की इंसर्जेंसी सॉल्व हुई हो या नहीं, या आज इन डिबेट्स के कारण कश्मीरी पंडित्स की हालत में कैसा भी बदलाव आया हो या फिर नहीं, लेकिन एक्सट्रीम पॉलिटिसाइजेशन, मीडिया पे होने वाले डिबेट्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ने इन वर्बल कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से हमारे देश की सोसाइटी में एक डिवाइड जरूर पैदा कर दिया है। इन सारे इश्यूज के साथ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और कोविड महामारी में लेबरर्स के भारी मात्रा में पलायन जैसे मुद्दे रिश्तों के बीच दीवार पैदा कर रहे हैं, जो समय के साथ और कठोर होती जा रही है। इसका अंदाजा हमने हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो से हो जाता है, जहां एक ही घर की दो महिलाएं आपस में हाथापाई करती हुई देखी गई थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यंगर लेडी को ओल्डर लेडी द्वारा दीवार पर लगाए गए एक पॉलिटिकल पोस्टर से आपत्ति थी। ऐसा ही कुछ दिल्ली में बेस्ड एक क्रिएटिव प्रोफेशनल भी फेस कर रही हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि पॉलिटिकल न्यूज से संबंधित उनकी अपने फादर से लड़ाई 2018 में शुरू हुई। दुख की बात यह है कि इससे पहले दोनों न कभी एक दूसरे से लड़े थे और ना ही एक दूसरे पे चिल्लाए थे। बाप बेटी में दरार तब पड़ने लगी जब उस महिला और उनके हस्बैंड फादर द्वारा भेजे गए फॉरवर्डेड मैसेजेस को फैक्ट चेक करके उन्हें गलत प्रूव कर देते थे, जिससे उनके फादर को बुरा लगता था। इस फैमिली ऑल्टरकेशन में न सिर्फ फादर डॉटर इन्वॉल्व हैं, बल्कि धीरे धीरे उनकी माँ और बहन भी उनसे दूरी बनाने लगी हैं। अपने पिता से अलग पॉलिटिकल व्यूज होने के कारण उन्हें फैमिली गैदरिंग से भी अक्सर दूर रखा जाता है और कई बार उन्हें एक्टिविस्ट और कम्युनिस्ट जैसे नामों से भी पुकारा गया है। रायगढ़ में पॉलिटिकल साइंस की एक टीचर कहती हैं कि अब गैदरिंग्स में वो स्वयं को एक सोशल बर्डन समझती हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रखने वाले लोग उनसे पॉलिटिकल इश्यूज पे कई सवाल तो पूछ लेते हैं, लेकिन उनके दिए गए जवाबों को डिफरेंट ओपिनियन समझते हुए उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। ये महिला आज ऐसे दोस्तों से बात करना बंद कर चुकी हैं जिनके साथ वो घंटों गप्पे लड़ाया करती थी, ताकि उन्हें मेंटल पीस मिल सके और नेगेटिव डिबेट से छुटकारा मिले। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह हाईलाइट किया कि ये सारे एग्जाम्पल्स बढ़ते हुए पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ इशारा करते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन को डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बाद यूएसए में काफी वाइडली स्टडी किया गया है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन में व्यक्ति का पॉलिटिकल एटीट्यूड सेंटर से दूर होकर आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीम्स की तरफ डाइवर्ट होता हुआ नजर आता है। पॉलिटिकल साइंस में पोलराइजेशन के मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में किए जाते हैं। एक 2020 पीयू स्टडी के अनुसार 10 रजिस्टर्ड यूएस वोटर्स में से 4 ने कहा था कि उनका कोई भी क्लोज फ्रेंड अन्य दूसरी मेजर पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं करता। वहीं 2021 की पीयू स्टडी द्वारा देखा गया लगभग 6 आउट ऑफ 10 यूएस एडल्ट्स ने माना है कि यदि वो किसी पॉलिटिकल कन्वर्सेशन से डिसएग्री करते हैं तो वो उनके लिए स्ट्रेसफुल और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, और ये संख्या 2019 के बाद से और भी इंक्रीज होती नजर आई है। वहीं इंडिया में मुंबई बेस्ड एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने अपने क्लाइंट्स में कुछ ऐसे ही बिहेवियर ऑब्जर्व किए। उनका ऑब्जर्वेशन के अनुसार 21 से 35 ईयर्स की एज ग्रुप में पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स, रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स का एक इंटेग्रल पार्ट फॉर्म करते हैं। आज उनके कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज वाले लोगों से दोस्ती नहीं रखना चाहते। कई लोग तो अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बेसिस पे लोगों के एथिक्स और वैल्यूज को क्वेश्चन करते हुए भी नजर आते हैं। इनफैक्ट इंडिया की डेटिंग कल्चर में भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी काफी महत्व रखती है। देखा गया है कि डेटिंग एप्स पे भी यंग पीपल पॉलिटिकल कॉम्पैटिबिलिटी सर्च करते हैं। कुछ साल पहले ओके क्यूपिड ने 2 लाख इंडियन सिंगल्स का एक सर्वे कंडक्ट किया, ये जानने के लिए कि वो डेटिंग और पॉलिटिकल बिलीव्स को कैसे नेगोशिएट करते हैं। सर्वे ने काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स पेश किए। सर्वे के मुताबिक 25% ऑफ मेन और 29% ऑफ वुमेन रेडिकल लेफ्ट या राइट पॉलिटिक्स वाले व्यक्ति के साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहते। इसके अलावा 54% महिलाएं उन पार्टनर्स के साथ मैच होना पसंद करती हैं जिनके सेम पॉलिटिकल बिलीव्स हों, जबकि केवल 21% मेन सेम पॉलिटिकल बिलीव्स की परवाह करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि जहां पार्टनर्स पिक किए जा सकते हैं, वहीं फैमिली अपनी जैसी विचारधारा रखे ऐसा जरूरी नहीं है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कई लोगों ने यह भी बताया कि किस तरह उनके कजन्स द्वारा रिलीजियस प्रोफाइलिंग और एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियंस के कारण उन सब के बीच कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं कुछ लोगों ने बस हालचाल पूछने तक कम्युनिकेशन को जारी रखा हुआ है। इंटरफेथ फ्रेंडशिप्स भी पॉलिटिकल इश्यूज के नेगेटिव माहौल का शिकार होती हुई नजर आई हैं। दिल्ली के एक 40 साल के निवासी का कहना है कि जहां अयोध्या वर्डिक्ट में सबने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया, वहीं उसके एक दोस्त द्वारा दूसरे समुदाय के खिलाफ एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर उसे धमकियों भरे मैसेजेस देने शुरू कर दिए और बचपन की दोस्ती को खत्म करने में जरा भी देर नहीं लगाई। रिश्तों की ये कड़वाहट केवल रिलेशनशिप्स को ही अफेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि मेंटल और इमोशनल वेलनेस पे भी असर डाल रही है। एक चेन्नई की रहने वाली पॉलिटिकल कमेंटेटर और एक्टिविस्ट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जब से उन्होंने कास्ट, फेमिनिज्म और पॉलिटिकल पार्टीज की निंदा से संबंधित आर्टिकल्स लिखने शुरू किए हैं, तब से उनके कई दोस्तों ने उनसे बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है, जिससे उन्हें काफी इमोशनल धक्का पहुंचा है। मुंबई की रहने वाली एक साइबर साइकोलॉजिस्ट ने इस तनाव को लेकर एक अहम पॉइंट रेस करते हुए कहा, सोशल मीडिया ने भारतीय राजनीति को घर घर पहुंचा दिया है। जहां पहले राजनीतिक माहौल में हर किसी की दिलचस्पी नहीं थी, वहीं आज इंटरनेट के कारण 13 साल की बच्ची भी जानती है कि देश विदेश में क्या डिबेट चल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज चैनल्स के प्रोपेगेंडा और हर पॉलिटिकल इशू को ब्रेकिंग न्यूज और प्राइम टाइम का स्लॉट देना लोगों को और अधिक पॉलिटिकली पोलराइज कर रहा है। निराली भाटिया ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट टर्म को हाईलाइट करते हुए कहती हैं कि आज का यूथ अक्सर ऑनलाइन होने वाली हर बात का एक्सट्रीम और टॉक्सिक रिएक्शंस दे रहा है, जिससे माहौल हॉस्टाइल होता जा रहा है। जब एक व्यक्ति में इन पर्सन कम्युनिकेशन की तुलना ऑनलाइन कम्युनिकेशन के दौरान संयम यानी रेस्ट्रेंट की कमी पाई जाती है, तो उसे ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि लोग ऑनलाइन बातें करने में सुरक्षित महसूस करते हैं, जो वो वास्तविक जीवन में नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे पूरी तरह से गुमनाम और अदृश्य रहने की क्षमता है। इन एक्सपीरियंसेस को सुनने के बाद सवाल उठता है कि क्या पॉलिटिसाइजेशन, मीडिया कवरेज और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ने रिलेशनशिप्स को परमानेंटली डैमेज कर दिया है, या लोगों ने रिश्तों और दोस्ती को बचाने के लिए कोई मिडिल पाथ ढूंढा है? इसका जवाब भी हमें उसी आर्टिकल में मिलता है, जहां कई लोगों ने मैच्योरिटी का रास्ता अपनाते हुए रिश्तों को अहमियत देने का फैसला किया है, और अब वो उन पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस को बिल्कुल अवॉइड करते हैं जिनसे हीटेड आर्गुमेंट्स पैदा होने की संभावना हो। कुछ लोग फैमिली और फ्रेंड्स को ऑफेंड किए बिना अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अपने पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल व्यूज शेयर करते हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने उन फ्रेंड्स को ही ब्लॉक या म्यूट कर दिया है जिनके लिए एंटी नेशनल और ट्रेटर्स जैसे अपशब्द का उपयोग दोस्ती से अधिक महत्वपूर्ण था। लेकिन सभी का मानना है कि समय के साथ इंडिया में पहले जैसा भाईचारा अब देख पाना मुश्किल होता जा रहा है। म्यूट बटन क्लिक करके मेंटल पीस शायद मिल भी जाए, लेकिन दोस्ती और रिश्ते टूटने की तकलीफ का कोई म्यूट बटन नहीं होता। भारत की सभ्यता और गौरव की सुरक्षा आप और हम जैसे नौजवानों के कंधों पे है। अगर पॉलिटिशियंस, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हमारे रिश्तों को तोड़ने की ताकत रखते हैं, तो इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे और कोई नहीं। हमें भारत को विश्व का सुपर पावर बनाना है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या, हमें तो इसे 10 to 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनते देखना है और उसका भागीदार भी होना है। क्या इस नफरत भरे माहौल में ये सब मुमकिन है? शायद नहीं। हमारा दृढ़ संकल्प यही होना चाहिए कि भारत में संविधान को हर पॉलिटिकल इशू के ऊपर रखा जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स और सत्ता तो बदलती रहेगी। जो नहीं बदलेगा वो है हमारा भारतीय होने का गर्व, जो नहीं बदलेगा वो है आइडिया ऑफ इंडिया। इसे पालन करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के पहले भाग में बताया कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, और इसीलिए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। आपका सवाल है, आर वी लेटिंग सोशल मीडिया कंट्रोल आवर लाइव्स? जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।